उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव है, सौंदपुर। गांव घने जंगलों, ऊंचे देवदार के पेड़ों और पहाड़ों के चारों ओर नाचते बादलों से घिरा हुआ है। यहाँ हवा में कुछ जादुई सा है, कुछ ऐसा जो हर सुबह को खास बना देता है। इस गांव में आंसू नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह सिर्फ 7 साल का था, लेकिन उसकी आंखें जिज्ञासा और अचंभा से चमकती थीं, लगभग जैसे वह 10 साल का हो। आशु को सवाल पूछना बहुत पसंद था। वह सब कुछ जानना चाहता था। तोते क्यों बात करते हैं, नदियां कैसे बहती हैं, तारे किस चीज से बने हैं, आप जो कहो वह जानना चाहता था। आशु का घर मिट्टी और लकड़ी का बना था, जिसके पीछे एक छोटा सा बाग था। सेब, नाशपाती और गुलाब साथ साथ उगते थे। हर सुबह आशु बगीचे में बैठकर जानवरों के बारे में कहानियां पढ़ता था। शेर, हाथी, भालू। उसे अपनी किताबों के जानवर अपने सबसे अच्छे दोस्त लगते थे। उसकी माँ अक्सर उसे चिढ़ाती थी, आशु, ये कहानियां तुम्हें एक दिन जंगल में खींच सकती हैं। आशु मुस्कुराता और कहता, अगर जानवर अच्छे हैं तो डरना क्यों। लेकिन उसके पिताजी, जो गांव के स्कूल में पढ़ाते थे, ज्यादा सावधान थे। वह हमेशा आशु को चेतावनी देते थे, जंगल के अपने नियम होते हैं, यह हमारी दुनिया जैसा नहीं है, वहां प्यार नहीं बल्कि ताकत मायने रखती है। लेकिन मैं जिद्दी था। मैंने जंगल के जानवरों से दोस्ती करने का सपना देखा था। एक धूप वाली दोपहर, स्कूल जल्दी खत्म हो गया। माँ बाहर थी और पिताजी गांव की मीटिंग में थे। मैं घर पर अकेला था। एक पुरानी कहानी पढ़ रहा था, जिसमें एक लड़का और शेर का बच्चा दोस्त बन जाते हैं। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया, मैं बस जंगल के किनारे तक जाऊंगा, झांकूंगा और तुरंत वापस आ जाऊंगा। मैंने खुद से फुसफुसाया। तो मैंने अपनी सैंडल पहनी, अपनी बाउंसिंग बॉल उठाई और माँ के 2 बिस्कुट अपनी जेब में रखे। जैसे ही मैं गांव से दूर चला, रास्ता संकरा होता गया। हरे पेड़ों ने अपनी शाखाएं फैलाई, लगभग जैसे एक दादी मुझे एक बड़ी पत्तीदार गले लगा रही हो। मिट्टी की गंध, पक्षियों का गाना और सरसराहट करते पत्ते, सब कुछ इतना करीब और जीवित महसूस हो रहा था। फिर मुझे कुछ अजीब सा सुनाई दिया, म्याऊं म्याऊं। वह बिल्ली नहीं थी, आवाज झाड़ियों के अंदर से आ रही थी। मैं एक पल के लिए जम गया। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मेरा दिल और जानना चाहता था, क्या ये कोई जानवर हो सकता है जिसे मदद की जरूरत है। मैं करीब गया, धीरे से पत्तों को एक तरफ ढकेला और वहां ठीक मेरे सामने एक शेर का बच्चा था। हाँ, एक असली। वह सिर्फ कुछ महीनों का लग रहा था। उसका एक पंजा बड़ा हुआ था और उसमें एक कांटा फंसा हुआ था। वह गुस्सा नहीं था, वह डरा हुआ था, बिल्कुल अकेला। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। तुम तो बस एक बच्चे हो, मैं तुमसे नहीं डरता। मैंने धीरे से फुसफुसाया। मैंने अपना रुमाल निकाला, सांस रोकी और सावधानी से कांटा बाहर निकाला। बच्चे ने कराहट की, फिर शांत हो गया। हम थोड़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। उस पल में मुझे लगता है कि उसे पता था कि मैं उसका दुश्मन नहीं था। मैंने एक बिस्कुट निकाला और उसे दिया। पहले उसने सूंघा और फिर धीरे धीरे खाने लगा। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तुम कितने प्यारे हो, मैं तुम्हें शेरू बुलाऊंगा, मैंने हंसते हुए कहा। और इस तरह सबसे अनोखी दोस्ती शुरू हुई, एक बहादुर लड़के और एक अकेले शेर के बच्चे के बीच, उत्तराखंड के जादुई जंगलों में। आपको पता है, कभी कभी सबसे अच्छी दोस्ती सबसे अनपेक्षित जगहों से आती है। जैसे ये आशु, एक जिज्ञासु बच्चा जो एडवेंचर के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, और शेरू, एक छोटा शेर जिसका दिल अकेला था और उसका पंजा ठीक हो रहा था। जब से उनकी पहली मीटिंग हुई, आशु के दिन पहले जैसे नहीं रहे। हर दोपहर वह लंच जल्दी खत्म करता, अपनी मम्मी को चिल्लाता, मैं गार्डन में हूं। लेकिन असल में वह जंगल के किनारे जाता, जहां शेरू उसका इंतजार करता था, पूंछ हिलाते हुए। शेरू स्ट्रांग हो रहा था, लेकिन वह हमेशा थोड़ा उदास लगता था। आशु धीरे से पूछता, तुम किसे ढूंढ रहे हो दोस्त, तुम्हारी फैमिली कहाँ है। शेरू कभी कुछ नहीं कहता, बस अपनी नाक से आंसू के हाथ को धकेलता। इतना ही काफी था। आशु अपने नए दोस्त के लिए फल और दूध चुपके से ले जाने लगा। उसकी मम्मी को शक होने लगा था, लेकिन आशु बहाने बनाने में मास्टर था। एक दिन शेरू रास्ते से हटकर जंगल के और अंदर चला गया। आशु हिचकिचाया। वह डरा हुआ था, लेकिन जब शेरू साथ होता तो उसे हिम्मत मिलती थी। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे डर नहीं लगता, उसने फुसफुसाया। उन्हें कुछ बड़े पंजे के निशान मिले, शायद कोई बड़ी बिल्ली आई थी। अचानक एक जोरदार गुर्राहट गूंजी। आशु का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन शेरू उसके सामने खड़ा था,
छोटा लेकिन बहादुर। एक जंगली सुअर बच्चों के साथ चार्ज करता हुआ निकला। आशु चिल्लाया, शेरू भागो, लेकिन शेरू ने वापस दहाड़ा, अपने दोस्त की रक्षा करते हुए। सुअर पीछे हट गया और आशु ने शेरू को कसकर गले लगा लिया। तुम अभी भी छोटे हो, आशु ने कहा, लेकिन तुम एक असली शेर हो। जैसे ही सूरज ढला वे एक चट्टान पर अगल बगल बैठे आसमान को सुनहरा होते हुए देखते रहे। शेरू, तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे भाई हो। और शेरू वह समझ गया, और बस यही मायने रखता था।